अगर आपकी बीपी की गोली सिर्फ नंबर कम कर रही है लेकिन बीमारी को जड़ से नहीं रोक रही, तो आप अब तक गलत दवा ले रहे हो। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन को डैमेज कर देती है। इंडिया में करोड़ों लोग सिर्फ दवा के भरोसे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कौन सी दवा क्यों दी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर की टॉप 5 दवाई, उनकी कैटेगरी और वो बॉडी में कैसे काम करती हैं, डॉक्टर की तरह समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले नंबर 1 पर आती है आपकी ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें कौन कौन सी दवाई आती है आपकी? टेलमिसार्टन, लोसार्टन। ये कैसे काम करती है? ये एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन को ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली कम हो जाता है। अब ये कब कब यूज की जाती हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए। ये हमारी फर्स्ट लाइन बीपी कंट्रोल ड्रग्स हैं। इनकी जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो आपके टेलमिकाइंड है, टेल्मा है, टेलवास है, रिपेस है। ये इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अब डॉक्टर लोग इनको प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज ये किडनी को बचाता है और कम साइड इफेक्ट देता है। अब बात करते हैं हम नंबर 2 कैटेगरी की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCBs। इनमें जो सबसे पॉपुलर ड्रग है वो है आपकी एम्लोडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम कैसे करते हैं? हाउ इट वर्क्स? ये कैल्शियम को ब्लड वेसल की मसल्स में जाने से रोकते हैं। इससे क्या होता है, जो आर्टरीज हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और बीपी ड्रॉप हो जाता है। अब ये कब कब यूज की जाती है? जब ये ओल्डर पेशेंट के लिए, अगर किसी की स्टिफ आर्टरीज हैं, किसी का हाई सिस्टोलिक बीपी है, उन केसेस में हम इनको यूज करते हैं। इनके पॉपुलर ब्रांड्स की अगर बात करें तो एमलोप्रेस होता है आपका, स्टेम्पलो हो गया, एमलॉन्ग हो गया, ये इनके पॉपुलर ब्रांड है। इनमें साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट्स को उनके हाथ पैर सूज जाते हैं। नंबर 3 कैटेगरी की बात करते हैं, वो है डायूरेटिक्स। इसमें आती है आपकी कौन कौन सी ड्रग्स? क्लोरथाइलिडोन, HCTZ आती है, ये इनमें आती है। ये किन कैटेगरी में आती है? थायराइड डायूरेटिक कैटेगरी में। हाउ इट वर्क्स? बॉडी में जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है और पानी होता है उनको बाहर निकाल देती है ये मेडिसिन, जिससे जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और बीपी घट जाता है। इनको हम कब कब यूज करते हैं? सॉल्ट सेंसिटिव बीपी में यूज करते हैं, स्वेलिंग पेशेंट्स में यूज करते हैं। पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो CTD हो गया, टेनोरिक इनका पॉपुलर ब्रांड है। ऑफ्टन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होते हैं कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, लाइक टेलमिसार्टन प्लस HTCZ हो गया, आपका क्लोरथाइलिडोन हो गया, और प्लस में दे देते हैं हम ओमलिसार्टन दे देते हैं। नंबर 4 कैटेगरी की बात करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं आपकी एटिनोलॉल, मेटिप्रोलॉल, ये आते हैं। ये कैसे काम करती है? ये जो हार्ट की स्पीड है और उसका जो फोर्स है दोनों को स्लो कर देती है, जिससे बीपी और हार्ट रेट दोनों कम हो जाते हैं। ये कब कब यूज की जाती हैं? बीपी विद पल्पिटेशंस, एंजाइटी, हार्ट पेशेंट्स, इन केसेस में इनको हम यूज करते हैं। इनके पॉपुलर ब्रांड्स की अगर बात करें तो सिप्लार हो गया, मिटोलार हो गया, बिटालॉक हो गया, इनके पॉपुलर ब्रांड है। नंबर 5 कैटेगरी हम बात करते हैं तो ACE इनिबिटर्स, जिनमें आती हैं आपकी पॉपुलर ड्रग्स रेमिप्रिल, इनालाप्रिल। ये कौन सी कैटेगरी है? ACE इनिबिटर। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर बोलते हैं इनको। ये कैसे काम करती हैं? ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकती हैं, जिससे क्या होता है, बीपी कंट्रोलिंग हार्मोन कम बनता है, ब्लड वेसल्स हमारे रिलैक्स हो जाती हैं। ये कब कब यूज की जाती हैं? किडनी प्रोटेक्शन इन डायबिटीज, पोस्ट हार्ट अटैक। इनके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो हम रेमिप्रेस हो गया, इन्वेस हो गया, एसिटेन हो गया, ये इनके पॉपुलर ब्रांड है। कुछ बीपी पेशेंट्स को ड्राई खांसी हो जाती है, तब डॉक्टर्स आपके ARBs दे देते हैं, तब भी इन पर स्विच करते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना सोचे समझे ब्लड प्रेशर की गोली बदलना। आपकी किसी कैटेगरी की दवाई चल रही है, बिना सोचे समझे दूसरी कैटेगरी मत जाइए। सेल्फ मेडिकेशन विदाउट चेकिंग किडनी फंक्शन, बिना अपने किडनी फंक्शन को चेक करे अपने आप सेल्फ मेडिकेशन लेना अवॉइड करें। लाइफस्टाइल को इग्नोर करना, अपने लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करें। सिर्फ सिम्टम्स देखकर दवा चुनना, ये भी गलत है। अब व्हाट टू डू इंस्टेंट, मतलब करना क्या है? बीपी की डेली और वीकली मॉनिटरिंग करनी है। डोजेस कम रखने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। हर 3 महीने में क्रिएटिनिन, पोटेशियम, बीपी अपना रिव्यू करना है। लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बीपी पेशेंट्स को लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। बीपी कंट्रोल विदाउट मेडिसिन के लिए, अगर आप चाहते हैं आपका बीपी कंट्रोल हो और आपकी मेडिसिन छूट जाए या कम हो जाए, तो आपको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, अपना जो नमक का इंटेक है उसको कम करिए। डेली 30 मिनट वॉक करिए।
वेट लॉस पर फोकस करिए, बॉडी को एक हेल्दी वेट पर लाओ, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब बिल्कुल बंद कर दो। फूड्स इन रिच इन पोटेशियम लाइक बनाना, कोकोनट वाटर ये सब खाना शुरू कर दो। देखो, डोजेज बढ़ाने की जगह ड्रग की सही कैटेगरी सही चुनना, उस ड्रग की सही कैटेगरी को चुनना ज्यादा असरदार होता है। हर पेशेंट का बीपी टाइप अलग होता है और दवा भी उसी हिसाब से चलती है। बीपी की दवा सिर्फ नंबर कंट्रोल नहीं करती, ये आपके किडनी, हार्ट और ब्रेन को साइलेंटली अफेक्ट करती है। इसलिए सही ड्रग की सही कैटेगरी चुनना, उसकी सही डोज चुनना, सही टाइम पर लेना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं हूं DRX आयुष चौहान। आई होप आपको इस वीडियो को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।